हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती। सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर, जिनको कि इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। 11 साल के बच्चे की सीएम नीतीश से गुहार, साहब हमें पढ़ने की हिम्मत दीजिए। शायद सुशासन बाबू इस बच्चे के बोल को गुहार समझ रहे हों, लेकिन सच में इस बच्चे ने सीएम नीतीश को आईना दिखाया है। इस बच्चे ने बिहार की डूबती शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। इस बच्चे ने बेपटरी हो चुके शिक्षा विभाग पर करारा हमला बोला है। इतना ही नहीं, इस बच्चे ने पूरे सरकारी महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनिए सोनू का पूरा बयान। और हमको पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है, और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। यस सर, हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती। सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार, और सबके सर के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको कि इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। इस बच्चे ने सीएम नीतीश के बहार वाले दावे की मिनट में हवा निकाल दी। शायद सुशासन बाबू ने भी नहीं सोचा होगा कि आज अपने ही गृह जिले में कोई 11 साल का बच्चा उन्हें आईना दिखा देगा, क्योंकि इस बच्चे ने एक साथ बिहार की डूब चुकी शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी के झूठे दावे की पोल खोल दी, और सुशासन बाबू सरकारी सिस्टम की विफलता पर खिसियाई हंसी हंसते रहे। दरअसल आज सीएम नीतीश नालंदा के कल्याण विघा में अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे थे, जहां नालंदा के हरनौत प्रखंड अंतर्गत नीमाकौल गांव के क्लास 6 में पढ़ने वाले छात्र सोनू ने सीएम की आंखों में आंखें डालकर बिहार के बेपटरी सरकारी सिस्टम की गाथा सुनाई। बच्चे ने कहा, हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं मिलती। मेरे पापा शराब पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। जो पैसा हम कमा कर लाते हैं वो भी पापा ले लेते हैं। मैं आंगनबाड़ी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाता हूं। जरा सुनिए सीएम नीतीश के सामने बच्चे ने क्या कहा। तो देख लीजिए सुशासन बाबू, भले ही आप ये मानने को तैयार ना हो कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, भले ही आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि बिहार में शराबबंदी फेल है, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने आपके सारे सरकारी दावे की आपकी आंखों के सामने हवा निकाल दी। आप भले ही सरकारी स्कूलों में मीडिया को बैन कर अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास करते हो, लेकिन बिहार का भविष्य अब जाग रहा है और अब सीधा सीएम से आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह रहा है। साथ ही कह रहा है कि शिक्षक पढ़ाने योग्य नहीं हैं, तो पढ़ाई कैसे होगी। तो अब सवाल से बचने की जगह व्यवस्था को सुधारने पर जोर दीजिए। सरकारी स्कूलों में हो रहे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की जगह वहां की व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सोनू की तरह बिहार के करोड़ों बच्चे सड़कों पर उतरकर आपसे सवाल पूछें कि आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया, और आपके पास आपकी वही गुस्से वाली मुस्कुराहट के सिवा जवाब देने को कुछ ना हो। हमको